प्लीज चली जाओ यहाँ से। आई रिक्वेस्ट यू टू लीव। तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये जो इनविटेशन कार्ड में रणबीर और प्राची का नाम लिखा है, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बिल्कुल सही लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी हुई है प्राची के साथ, बीवी है वो मेरी। तो नाम प्राची का ही होगा ना? Then let's find out कि इसमें किसका नाम होना चाहिए। मिस्टर मनीष, माय नेम इज एडवोकेट मनीष सहगल और मैं रिया कोहली का लॉयर हूं। मेरी क्लाइंट रिया कोहली ने कोहली फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की। ये कि रणबीर ने उनसे शादी करने के बाद प्राची से शादी की और ऐसा करके उन्होंने उसे धोखा दिया। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ बाइगमी। एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी, इट्स इलीगल। क्या मतलब दूसरी पत्नी? रणबीर ने प्राची के साथ शादी की है। पल्लवी, इनसे कहकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इज अ लॉयर नॉट अ जज, इसलिए जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहना, जो भी सबूत पेश करने हैं कोर्ट में करना, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर जज का मूड खराब हो गया ना तो तुम सब लोग जेल जाओगे। क्योंकि इस केस का इम्पोर्टेंट सबूत मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, रणबीर और रिया की शादी की फोटो। जब शादी हो रही थी उसमें तुम सब पीछे खड़े हो। अगर रणबीर और रिया की शादी हुई है तो रणबीर और प्राची की शादी कैसे हो सकती है? ये रिसेप्शन कैसे हो सकता है? तू बात नहीं आएगी ना आलिया, तुम्हारे शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तुम प्राची को खुश क्यों नहीं देख सकती? अगर मैं कहूँ कि आप रणबीर और रिया को खुश क्यों नहीं देख सकते तो? एनीवेज दीदा, मैं आपसे ना बहस करने यहाँ पर आई नहीं हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि आप सबके खिलाफ ये केस फाइल हो चुका है, तो इसमें आपके ऊपर क्या चार्जेस लग सकते हैं, क्या सजा मिल सकती है, और मैं ये कैसे प्रूव करूंगी कि आप सब फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं। देखिए, ये केस कोई अपने आप में पहला केस नहीं है। हमारे देश में ये सालों से चलता आया है। एक पत्नी एक पति, उसके बावजूद वो पति दूसरी वाइफ को लेके आता है। अब जमाना बदल गया है, ऐसे केसेस कोर्ट में आ जाते हैं और वहां ये प्रूव हो जाता है कि सेकंड मैरिज इज इलीगल। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा? मेरी वजह से कल हम सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पूरी फैमिली जाएगी और मेरी वजह से उनकी बेइज्जती होगी कोर्ट में। मैं चाहता नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी की बेइज्जती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगा तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे होगा? कौन कह के गया ये सब? आलिया भूजी। अकॉर्डिंग टू हर रिया ने कंप्लेन किया, राइट? लेकिन हम आलिया भूजी को जानते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई कहानी है इसके पीछे, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई एम श्योर अगर कंप्लेन की है, केस की है, जो भी किया है ना वो आलिया भूजी ने किया है, रिया ने नहीं। और इन केस मान लो चलो रिया ने कर भी दिया है तो मैं जाऊंगी, रिया से बात करूंगी, उसे कह दूंगी कि केस वापस ले ले, सिंपल। और वो बोलेगी हाँ प्राची मैं केस वापस ले लेती हूँ, इतनी अच्छी है वो। हो सकता है मना करे, पर हो सकता है सोचे समझे, यू नेवर नो। मेरा दिल ऐसा कहता है कि क्या पता रिया बदल जाए। मुझे लगता नहीं वो मानेगी, पर ठीक है तुम इतना बोल रही हो तो हम जाके मिल सकते हैं उससे, पर एक शर्त है। क्या? हम जाके मिलेंगे उससे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने से ना बात बढ़ जाएगी। प्राची तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें याद है घर में क्या क्या हुआ था? मुझे लगता है उसके बाद मैं तुम्हें उनके आसपास रहने दूंगा, उनसे मिलने दूंगा, हम दोनों साथ जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, साथ जाएंगे। माता रानी से कहिए इस बार ज्यादा आशीर्वाद चाहिए हमें। रिया और आलिया अब भी मेरे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। उन्हें तो उठाकर फेंक दिया हमने, लेकिन नजर नहीं उतार पाई। बुरी नजर अब भी मंडरा रही है मेरे घर पर। जैसे हम सोचते हैं ना कि इस बार इन दोनों ने हद कर दी, वैसे ही वो दोनों कुछ और शर्मनाक कर जाती है। पहले प्राची, फिर रणबीर, और अब हम पूरी फैमिली टेंशन में। दोनों ने इल्जाम जो हम पे ऐसा लगाया है।
हे माता रानी, इस घर की खुशियां तो हमने बचा ली, लेकिन इस घर की इज्जत आपके हाथों में। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। तुमने नोटिस भेजा था ना आलिया भूजी के हाथों रणबीर के खिलाफ। भूजी से बात करनी पड़ेगी। कर क्या रहे हैं ये लोग? मेरा काम हुआ या नहीं हुआ अभी तक फोन करके बता भी नहीं। रिया, आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। ये क्या किया आपने? क्या? आप रणबीर के पास लीगल नोटिस लेकर क्यों गए थे? वो भी मेरे नाम से। हाउ डेयर यू! झूठ क्यों बोला आपने? क्यों बोला कि केस मैंने किया है? क्यों? क्या हो गया तुम्हें? इतनी बदली हुई साउंड कर रही हो। अरे बेइज्जती हुई है तुम्हारी। तुम्हें चिल्लाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, और तुम मुझे एटीट्यूड दे रही हो। ये बिहेवियर जो तुम मुझे दिखा रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हें रणबीर को दिखाना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? इस बार सिर्फ रणबीर नहीं छीना है तुमसे वो घर भी छीना गया है। मेरा फोन काट दिया। हाउ डेयर शी! Are you okay? प्राची तुम ठीक हो ना? हाँ, come on, baby. हाँ, ठीक हो तुम? और बेबी? रणबीर, तुम देख क्या रहे हो? हाँ, और उसकी हालत देखो। हे, तुम ठीक हो ना? ओके? और तुम? नोटिस भेजा ना हमारे घर पे, और कल कोर्ट की डेट भी है, राइट? तुम यहाँ क्यों आई? बोलो क्यों आई? मतलब for you, प्राची, तुम दोनों को बचाना था। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आई? यहाँ खतरा था, तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हें कुछ हो सकता था, फिर भी तुम आई क्यों? जानती हूँ, पूरी हूँ, पर बहन भी तो हूँ, तो आना तो था ही। एनीवे, कल कोर्ट की डेट है, वही मिलते हैं। Really? ऐसे होते हैं ब्रेक फेल बूची? They're working perfectly. Look! मुझे पता था आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, पर you know what? Trust me. आज अगर मैं मर भी जाती ना, मैं रुकती नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है मुझे? प्राची के लिए इतनी टेंशन अचानक। What's happening to me? मैं प्राची को इतना प्यार कब से करने लग गई कि मैं खुद मरने को तैयार हूँ, पर प्राची को बचाना है। I guess यही होता है खून का रिश्ता। देर से ही सही, पर मुझे अपनी बहन के लिए प्यार तो फील हुआ। ये कहो पछतावा है या गिल्ट है, जो भी है, मेरी बहन के लिए प्यार है। अब उसके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जो वो पहले डिजर्व करती थी, पर उसे कभी मिला नहीं, मेरी वजह से। पर यू नो व्हाट? अब उसे मिलेगा, और मैं उसे दिलवाऊंगी। I guess अपनी गलती मानना, बदलना है तो हाँ, मैं बदल चुकी हूँ। और इस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, मैं तुम दोनों के लिए सोच रही हूँ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, अपने इस छोटे से प्यारे से फरिश्ते के साथ। बस ये समझ लेना, तुम तीनों जितना खुश रहोगे ना, मुझे उतना सुकून मिलेगा। And yeah, you better take care of my sister. इसे इतनी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो अब मैं जा रही हूं, तो इसे कोई तकलीफ होगी भी नहीं। थैंक यू।
आई नो तुम दोनों इतने अच्छे हो कि मैं माफी मांगूंगी तो तुम मुझे माफ भी कर दोगी, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं तुम्हें याद है भी या नहीं, लेकिन माँ हमेशा कहा करती थी, बड़ी से बड़ी गलती अगर आप सच्चे दिल से मान लो ना, तो वो बड़ी गलती छोटी हो जाती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए ना रिया, जो हो गया वो हो गया, दैट इज पास्ट नाउ। लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। हमें कल की सोचनी है ना? तुम, मैं, हम दोनों, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना। हम दोनों बहनें कैसे एक साथ रहेंगे, है ना? देखा, मैंने माफी मांगी भी नहीं और इसने मुझे माफ कर दिया। पर प्राची नहीं, आई एम अ कर्स टू बोथ ऑफ यू। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं नजर उठा के जी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए प्लीज तुम मासी हो, इसकी मासी, पता है ना तुम्हें? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, पर मैं तो माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ प्राची। आई विश मैं माँ जैसी होती। आई विश मैं तुम्हारी जैसे होती। लेट मी लीव। उसका दिल मेरे लिए कभी धड़कता ही नहीं था। उसकी सोल हमेशा प्राची के साथ थी और आज भी है। He belongs to प्राची, not me, बूजी। बूजी, listen to me, देखो, let's give this up, हार मान लो, let's start afresh, हाँ? हार मान लेते हैं बूजी, let's give this up। No, no, never। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। आलिया मेरा करना कभी नहीं आती। बस सीख लो बूजी, before it's too late। Late? अरे late? Late for what? Late for what, damn it? तुमने सब खोया है। You have lost everything, and तुम्हारी वजह से I have lost everything, you loser! Oh, just shut up! You are a bloody loser! और तुमसे ज्यादा बड़ा लूजर ना मैंने आज तक नहीं देखा। घिन आती है तुम्हें देखकर। And I don't want to be like you, got it? मैं प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगी। तुमने सुना? मैं प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं कितनी बड़ी लूजर हूँ। I am such a big loser। अब तुम देखना प्रज्ञा एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगी। अभी भाई सांसें लेंगे, वो रहेंगे, लेकिन प्रज्ञा सुनिया में नहीं रहेगी। वो सुनिया में नहीं रहेगी। माँ, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर। मुझे नहीं आप ये नहीं कर सकते। मुझसे दुश्मनी है ना आपकी, तो मेरी माँ को सजा क्यों दे रही है? मेरी माँ को छोड़ दीजिए। हमारी बहन ने मुझे मजबूर किया। रिया ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। कीमत तो चुकानी थी ना, तो कीमत चुकाई। चैलेंज में किया था उसने मुझे। She called me a loser। तो आप दिखाओगी सबसे बड़ा लूजर कौन है? नहीं, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। रिया भी माफी मांगेगी, नाक रगड़ के माफी मांगेगी। पूछी, आई प्रॉमिस। मुझे प्लीज, मुझे माफी भाभी है। मुझे अब क्या कर रही है? मुझे मत करिए मेरी माँ को ऐसे। वो सांस कैसे लेंगी? मुझे नहीं।
मुझे दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे देखिए, मुझे पापा का मांस में गिर गया है। मुझे वो आपके भाई है। मुझे क्या करिए? मुझे सबको मरना है, सबको मरना है। तुम भी मरोगी प्राची, तुम्हारा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारी बहन रिया भी मरेगी, सब मरेंगे। एवरीबॉडी विल डाई। हेल्प! 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 कोई है? हेल्प! डॉक्टर जल्दी आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, मेरी माँ, इनका वो मांस कट गया है सिस्टर। मेरे पापा भी है, उनको भी देख लीजिए एक बार। वो बस एक बार ना बोल दीजिए वो ठीक है। हाँ डॉक्टर चेक करिए। आपको क्या लगा बच जाएंगी आप? बच जाएंगी? आपने इतना गलत किया है मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, लेकिन आज आपने हद पार कर दी। मेरी माँ पापा को हाथ कैसे लगाया आपने? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तेरी इतनी हिम्मत, I will show you कि आलिया क्या कर सकती है तेरे साथ। I'm gonna kill you, you will die। मुझे देखो, कोई चालाकी मत करना, बाहर निकलो वरना वो देखो। हाँ? प्राची दरवाजा खोलो, बेटा। प्राची दरवाजा खोलो, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्राची दरवाजा खोलो। आपके साथ यही होना चाहिए। आपके पापों का घड़ा इतना भर गया है ना, ये आपके कर्मों का फल है। मेरी माँ और पापा को आपके साथ यही होना चाहिए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। बाहर आइए बूजी। चलो बूजी। आपने हत्या की है उनकी। आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। इन्हें ले जाओ, ले जाओ इन्हें। खूनी है ये चीज़, मर्डर। कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रही है आप?
आपके पापों का घड़ा भर गया है, आप नहीं बच सकती। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, खूनी है ये, मर्डरर है। कहाँ जा रही है आप? नहीं चाहिए, इन्होंने मारा है, मेरी माँ बाप को मारा है। देखा भी हूँ, कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए इन्हें। सबूत के तौर पे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा आपको। इन्होंने क्या किया आपको पता चल जाएगा। ले जाइए इन्हें, ले चलो। आपको क्या लगा बच जाएगी आप? मैं बचने नहीं दूंगी आपको, कसम खाती हूँ बूजी, मेरी माँ और पापा की कसम खाती हूँ। उनकी 13वीं से पहले उन्हें इंसाफ दिला के रहूंगी, आपको सजा दिलवा के रहूंगी। जाइए, जस्ट गो गो, बचेंगे नहीं आप। लेकिन रिया, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, जो गुजर जाते हैं उनकी 13वीं के दिन उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। कसम खाती हूँ, माँ और पापा की 13वीं के दिन आलिया बूजी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। माँ और पापा की आत्मा तो इस दुनिया से आजाद हो जाएंगी, पर आलिया बूजी की आजादी के दिन उसी दिन खत्म हो जाएंगे। मेरी माँ और पापा का काल बन के आई थी आप आलिया बूजी। कसम है मेरी माँ बाप की, पूरी जिंदगी आप काल कोठड़ी में बिताएंगी। तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी और घर वाले तुम्हें पसंद भी करने लग गए थे। वो कभी कभी तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेते थे, पर मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा से झूठी लगती थी, फेक लगती थी। तो गलत कहाँ लगा शबनम? हाँ, पर मैं ही कह रही हूँ कि प्लीज प्राची के लिए रुक जाओ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। प्राची तो बता ना, तू कितना प्यार करती है इससे, मुझसे भी ज्यादा। मैं सच बोल रही हूँ रिया। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इससे, इसके होने वाले बच्चे से, और आप सबसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर सबसे इतना प्यार करती हो तो जाने की बात क्यों कर रही हो? कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी, है ना? नहीं प्राची, जाना पड़ेगा ताकि प्यार बना रहे। आज सब इमोशनल हो रहे हैं, बट आई एम श्योर अगर मैं साथ रहने लगी ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं रिया, पुराने जख्म उभर के आएंगे प्राची। दूर जाऊंगी तो वो जख्म भर जाएंगे और प्यार भी बना रहेगा। शीला, ये दिखने में जितनी लंबी है ना, उससे भी लंबी इसकी जुबान है। काटनी पड़ेगी। क्या काटनी पड़ेगी? तेरी अकड़। तुझे यहाँ सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर रहा कैसे जाता है। हो, तमीज से बात करना मुझसे। अगर चाकू हाथ लग गया ना तो एक एक को यहाँ पर काट डालूंगी। अपने सगे को माफ नहीं किया तो तुम लोग क्या चीज हो? चलो हटो यहाँ से, पीछे हटो। सुना नहीं तूने? पीछे हट। भगवान नहीं हूँ तो सबको माफ कर दूं। बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी, एक एक करके बदला लूंगी। हाय बेब्स। बेब्स, रियली? जाने दे पल्लवी, ये है ना अपने आप को बहुत ही जवान समझता है। 15-20 मिनट जॉग करके आता है और समझता है कि मैं पूरी जिंदगी इस तरह जवान ही रहने वाला हूँ। हाँ दीदा, मैं हमेशा जवान रहता हूँ और जवान ही रहूंगा। वैसे भी जॉगिंग करके ना एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, फील एनर्जेटिक। राइट। वैसे आप लोग ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे बताएंगे? आपने बताया नहीं इसे? नहीं, कभी नहीं बताया। एक सेकंड, ये क्या खुसर-पुसर चल रही है? देखिए, अगर कोई सस्पेंस है तो मुझे भी बताइए। मैंने ड्रेसेस दे दिए रणबीर और प्राची दोनों को।
ड्रेसेस दे दिए मतलब? कौन सी ड्रेसेस? ये बुद्धू यही है, मैंने इसे देखा ही नहीं। अब तो मैं समझ गया हूँ कि कोई सस्पेंस जरूर चल रहा है। सो लेडीज, आर यू गोना टेल मी? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए जाना, तुम बताओ ना यार। अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? अपना काम करो जाके। दीदा, हाँ आपका लाडला। अरे कुछ भी नहीं है। पल्लवी आंटी प्लीज। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? कुछ बात नहीं है, चल जा यहाँ से। कुछ तो है। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है? आप सबकी शक्लें देखो, कुछ तो छुपा रहे हो आप लोग मुझसे। तू हमारी शक्लें क्यों देख रहा है? यहाँ पे डिस्टर्ब मत कर हमें, जा यहाँ से। नहीं आंटी, आप मुझे इतना भी डांट लो, मैं समझ गया हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, मैं जान के रहूंगा। शानो तू तो ना बाद में मिल मुझे। पल्लवी, तूने ना इसको अपनी स्टाइल में नहीं डांटा है, जरा डांट तो, फिर से डांट। क्या बोला तू? शर्म आ रही है? अरे भाई, कोहली का बेटा है तू, कोहली का। अरे हमारे तो खानदान में ही रोमांस बसा हुआ है। शाहरुख खान तो है ना, ऐसे फिल्मों में रोमांस करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तब से ही रोमांटिक होता है, और उम्र बढ़ते 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 ऐसे रोमांस बढ़ते ही जाता है। और हाँ, तू है ना एडॉप्टेड नहीं है, कोहली खानदान का खून है तू। हाँ, शर्मा रहा है बड़ा। दीदा ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी बच्ची सुनेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी। देख भाई, आई हैव प्रूफ। बच्चों को अपने माँ बाप को रोमांस करते हुए देखकर अच्छा लगता है। सच में? एब्सोल्युटली। तो और क्या? अब बता, तेरे मॉम डैड प्यार से बैठेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक होंगे, तो तुझे खुशी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, मुझे तो उल्टा अजीब लगेगा। सच्ची में? तूने देखा मेरी मम्मी को? कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रिटी है, कितनी क्यूट है, और मेरे डैड बेचारे चश्मा पहन के साथ अच्छा। अरे वो मेरी दीदा इतनी प्यारी है ना, दीदा के बेटे हैं ना वो, इसीलिए ऐसा मैंने कुछ होने नहीं दिया, वरना तो मम्मी की शादी में किसी टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के से कराया था अभी तक। ऑफ कोर्स हो गया बहुत सारा मजाक, अब सीरियस बात। मे आई हैव दिस प्लीज? क्यों? ये लेटर ले और बुलंद आवाज में सबके सामने पढ़ा। चल। बुलंद आवाज में क्यों? किसी राजा महाराजा के दरबार में थोड़ी सुनाना है। अरे बात को मत पकड़ो यार, पॉइंट को पकड़ो, इमोशन को पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो। बुलंद आवाज से मेरा मतलब है कि ऊंची आवाज में पढ़, ताकि प्राची भी सुने और साथ हम गलती हो तो माफ कर देना। एक मिनट, एक मिनट। अरे कोई रोमांटिक माहौल शहौल बनाओ भाई। कैन वी प्लीज डिम द लाइट? हाय प्राची। एक्चुअली हाय से ही स्टार्ट करते हैं ये लेटर। मुझे आता नहीं, पर एटलीस्ट चलो स्टार्ट तो हो गया। एक्चुअली ये लेटर लिखने की जो वजह है वो ये है कि मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों हर वक्त तुम मेरे दिमाग में रहने लगी हो? क्यों हर जगह दिखती हो? आंखें बंद कर लूं तब भी, इनफैक्ट जब आंखें बंद करता हूं तो ज्यादा दिखती हो। क्यों अगर मैं बात करना चाहता हूं तो सिर्फ तुम्हारी? क्यों तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्यों चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं? क्यों दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे साथ रहूं हर वक्त, हर पल? क्यों तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो? इस सब का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें डेट वेट नहीं करना चाहता। मैं हूं इस जमाने का, लेकिन जो इश्क है ना, बहुत ओल्ड स्कूल इश्क है, इश्क वाला लव टाइप। तो मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुम अभी भी बात पूछनी है? तुम्हें इंतजार नहीं होता क्या? तुम थोड़ी देर रुकोगी, मेन सवाल आने वाला है यार। शाना, शट अप, कैरी ऑन। अब सबसे जरूरी बात जिसके लिए मैंने एक्चुअली ये लेटर लिखा था, क्या तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं। क्या तुम भी अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना चाहोगी? देखो ना मेरी, क्या तुम प्राची रणबीर कोहली बनना चाहती हो? कैसे बताऊं कितना? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ले जा जरूरत हो तो इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। हंस क्यों रहे हो यार? आई नो थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मैंने एक्चुअली कॉलेज में लिखा था तो मुझे नहीं पता था, मैं बहुत नर्वस था। मुझे लग रहा था कि मैं बोर्ड के एग्जाम्स लिख रहा हूँ, और इतनी नर्वसनेस के चक्कर में असली चीज लिख ही नहीं पाया मैं। क्या? That I love you. And by the way, congratulations. Why congratulations? क्यों प्राची मुझे इतना डांट रही है इसलिए? अरे तुम डैड बनने वाले हो इसलिए। हाँ,
मैं तो भूल ही गया था कि मैं बाप भी बनने वाला हूँ। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे। लेकिन एक सेकंड, तुम अभी क्यों कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो? अभी तो बहुत टाइम है। एक बार मैं बाप बन जाऊंगा ना, फिर मुझे कांग्रेचुलेशन बोलना। इनफैक्ट बहुत अच्छा होगा, सबसे पहले इंसान तुम होगी जो मुझे कांग्रेचुलेशन बोलेगी। सो नाइस। वो एक्चुअली रणबीर, आई एम सॉरी, मुझे बूजी के लिए जाना होगा। नॉर्मल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं आज बूजी से नहीं मिली ना तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। मैं उनकी साइड नहीं ले रही एंड आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट। इट्स जस्ट दैट उनके बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, और है तो वो मेरी बूजी। You're right. ये चीज मैं समझ सकता हूँ। कुछ खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के बाद भी नहीं टूटते, है ना? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे बस लगता है कि मेरे अलावा उनका कोई अपना है नहीं, so I need to go. लेकिन आई होप तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पास है। मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, पर मैं वापस आऊंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ऑफ कोर्स, बोलने की जरूरत थोड़ी है। इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक ख्याल रखूंगा। पता है, पर मेरी बहन है इसलिए बोलना पड़ा। ऑफ कोर्स, मेरी पत्नी है। थैंक यू। भगवान, थैंक यू सो मच। इतनी सारी खुशियां देने के लिए थैंक यू। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं अपने प्यार की निशानी अपने ऐसे हाथ में लेके देख पाऊंगा, मैं अपना अंश अपनी गोदी में खिला पाऊंगा यार। थैंक यू भगवान। और स्पेशली उस चीज के लिए थैंक यू कि आपने हमारी जिंदगी से जो सबसे बड़ा काला साया था, आलिया बूजी। मैं हमेशा से एक छोटी प्राची चाहता था, और देखो छोटी प्राची आ गई। इसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। सी देखो। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हमारी निशानी, हम दोनों का अंश ऐसे तुम्हारे हाथ में। मैं कैसे बताऊं मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, अलग सी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि आई एम कंप्लीट नाउ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है हमारी। कितने छोटे छोटे पैर हैं, देखो कितने छोटे। इसके पैर में कुछ लगा हुआ है, देखो। नहीं, कुछ लगा नहीं है, बर्थ मार्क है। बर्थ मार्क? वाह, प्यारा सा बर्थ मार्क है। ये बर्थ मार्क देखो, ध्यान से देखो। ऐसे ही लग रहा है कि ये चांद है, ये सितारा। ये देखो। हाँ, सही कह रहे हो, ऐसे ही लग रहा है चांद और सितारा है। देखो, हमारी बेटी हमारे जीवन में चांद सितारे लेकर आई है। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आएंगे, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं। सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। शिल्पा। तो हेल, ये क्या हुआ इन्हें? कोई हेल्प करे मैं आपकी? नहीं, वो एक्चुअली मेरी बहन है, उसे दौरा आ गया था तो इसीलिए। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं, आप बस मेरी हेल्प कर दीजिए, इसे वहाँ सोफे पे लेटा देंगे प्लीज। हाँ, हम आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, आराम से। आप ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे नहीं, थैंक यू कैसा, हम तो वैसे भी चाकू लेने आए थे तो हेल्प कर दिया। ये तुम ऐसे क्या बोल रहे हो, जैसे हमें किसी का मर्डर करना हो, चाकू इसलिए चाहिए? अरे केक कट करना है, हमारे घर में बेटी हुई है।
छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी आई है, तो घर में सब बहुत खुश हैं, तो उसके लिए केक को एक नेवर माइंड। किसकी बेबी हुई है? अब प्राची तुम मासी बन गई हो। व्हाट? वाओ, दैट्स ग्रेट। प्राची की बेटी तुम्हें मासी बुलाएगी। बेटी बेटी हुई है प्राची को। आंटी प्लीज उसे कंग्रेचुलेट कीजिएगा मेरी तरफ से, और घर में सबको भी। तुम्हारी विशेस तुम ही दो, समझी? मैं बुला रही हूँ तुम यहाँ आओ और अपनी विशेस खुद दो। नहीं आंटी, आप ही मेरी तरफ से विश कीजिएगा सबको, और प्राची को भी। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ऐसी बातें कर रही हो बेटा तुम? इतना वक्त गुजर चुका है, सब भूल चुके हैं सब कुछ। तुम भी पास्ट भूल जाओ, और मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, आ जाओ यहाँ। पर मैं नहीं भूली, मैंने क्या नहीं किया आंटी। आई कैन नेवर फॉरगेट। कितनी बुरी थी मैं, कितना सब कुछ किया आप सबके साथ। रिया बेटा, तुम एक ही जगह रुकी रहोगी तो वक्त बहुत पीछे छोड़ देगा तुम्हें। जिंदगी वक्त के साथ आगे बढ़ने का नाम है, आज में जीने का नाम है। बेटा आज का सच ये है कि तुम बदल चुकी हो। पास्ट हम सब भूल चुके हैं, इसलिए बेटा मेरी बात मानो और यहाँ आ जाओ, हम सबके साथ खुशियाँ मनाओ। देखो रिया, तुम आओगी तो रणवीर और प्राची को बहुत अच्छा लगेगा। आंटी मैं रिया, हेलो रिया। मैं विश वो बुरा वक्त आया ही नहीं होता। ये इंजेक्शन तुम्हें सुला देगा प्राची, और जब तक तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तक क्या हो चुका होगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ना डर क्यों रही हूँ? मैं हूं ना, मेरा हाथ टाइट पकड़ लेना, ठीक है? ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। स्टार्ट करो अपने आप। इधर देखो, इधर देखो। कैसी शक्ल बना रही हो? देख रहे हो तुम? क्या? तुम्हारी मम्मी तो तुमसे भी छोटी है, ऐसे आउच आउच कर रही है। इतना तो ये भी नहीं करती होगी। हो गया? थैंक यू नर्स। हेलो मैडम, प्राची हो गई? चलो कोई नहीं, थक गई होगी ना बहुत, तुम आराम से सो जाओ, कोई नहीं। मैं जाके अपने बच्चे के साथ टाइम पास करता हूँ। आओ 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 आओ। एनीवेज, मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। सोचा जेल से आजाद हुई हो तो पहला कॉल तुम्हें करूं। आप आजाद नहीं हुई है, आप भागी है जेल से। रिया, अपनी अपनी डिक्शनरी है, तुम भागना बोल लो, मैं आजाद होना बोल लेती हूँ। मैं आजाद बिना किसी वकील, बिना किसी कानून की हुई हूँ। जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है, और आगे भी जो कुछ भी करूंगी अपने दम पर करूंगी। बच्ची को साथ ले जा रही हूँ। नहीं कर सकती, रणवीर प्राची वो कहाँ है? रणवीर प्राची कहाँ है? दोनों मर गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे। What? क्या किया आपने उनके साथ? रणवीर प्राची को मार दिया आपने। कहा तो 3 मौजों की सजा, फांसी। डोंट शाउट। पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है तुम्हारी। इस दुनिया में नहीं, अपनी सपनों की दुनिया में मैंने उन्हें भेजा है। I hope you understand me, रिया बेबी। इन्हें गहरी नींद में मैंने सुलाया है। Anyways, टाइम नहीं है मेरे पास, जा रही हूँ। दोबारा से कॉल करूंगी तुम्हें for sure। मुझे हेलो 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 हेलो। पहले भी आंटी को फोन करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? आप कर क्या रहे हैं? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं बूजी ने सबको बेहोश तो नहीं कर दिया? गॉड, आई हैव नो आइडिया वहाँ क्या हो रहा है। मुझे प्राची की बच्ची को बचाना है, वो मेरी बेटी जैसी है। I can't let anything happen to her. I'm going to save her from बूजी।
मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पंची, मेरी पंची, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। It's my duty to save her and I will save her. I will save her. Oh, my love, my baby, my fairy, my magic wand, my lottery ticket. तुम निकालोगी मुझे ये मुसीबत से, ये सारे मेस से, और फिर आलिया बनेगी लूजर से विनर, और एक बार फिर सबकी तकदीरें होंगी मेरी मुट्ठी में, सबका भाग्य मैं लिखूंगी तुम्हारी हेल्प से। माय बेबी, कम, लेट्स गो। नहीं, अब ये ले उनको खिला के आजा। अच्छा जी, आपने प्लेट ऑलरेडी सजा के रखी है और मुझे दुनिया भर के ढूंढ के रिश्ते बताकर केक खिला देता सर, ऊपर लड्डू भी खिलाया। वो क्या है ना, तू जरा खाते पीते घर की लगे इसलिए। अच्छा जा उनको खिला के आ। भाग। स्टॉप, हेल्प चाहिए प्लीज हेल्प। स्टॉप, हेल्प चाहिए प्लीज, मेडिकल इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी चलिए। सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्लीज जल्दी चलाइए, जल्दी। ये सब क्या तमाशा हो रहा है? ये हॉस्पिटल है, यहाँ नाच गाना केक स्वीट्स ये सब अलाउड नहीं है। क्या है ना डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी, आई नो ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में सालों बाद बच्चा आया है, तो हम लोग बस बहुत बहुत खुश है। ये सब आप लोग घर जाके कीजिए। अरे डॉक्टर साहब, हम तो घर जाके ना बहुत ज्यादा धमाल करने वाले हैं, और आपको भी इनवाइट करेंगे। अभी तो बस आप मुंह मीठा कीजिए, खाइए। अरे देखिए, ये सब हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है। आप जानती हो, अब बहुत ही खूबसूरत हो, और मुझे लगता है कि गुस्से में तो आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिखोगी। अरे इसी बात पे स्माइल कर दो और मुंह मीठा कर लो। अरे ओहो, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अब तो स्माइल करना बनता है। प्लीज खा लीजिए। कोली लेडीज भी कमाल की है, जैसे कैसे अपना काम निकाल ही लेती, उसके लिए नए रूल्स भी बना लेती। जो डॉक्टर अब तक सबको डांट रही थी, वो साथ में खुशियां मना रही है। आई विश मॉम भी दीदा और पल्लवी आंटी जैसी होती। घर में इतनी बड़ी खुशी है, सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, इमरजेंसी, थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज, फास्टर। चलते मम्मी जी, अब रहा नहीं जा रहा मुझसे, मुझे जाना है बस प्राची से मिलने। अरे पल्लवी, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, मुझे भी उससे मिलना है। चलते हैं। चलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आपका मोबाइल फोन यहाँ पर ही रह गया है। ओह, थैंक यू। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? सिग्नल है मैडम। कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चलाओ तो। आजकल कैमरा लगा हुआ है मैडम, फोन पे ही चलाना जाता है। ट्रैफिक लंबा है, 5-7 मिनट लगेगा ट्रैफिक खाली होने में। माय लिटिल टाइनी बेबी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पूजी के साथ ऐसे थ्रिल्स होते रहेंगे, तो एंजॉय करो, ओके? पंची, आपने एक औरत को देखा एक बच्चे के साथ? पूजी, आपने एक छोटा बच्चा देखा है? आपने एक छोटा सा बच्चा देखा है? पूजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गॉड, ये इतनी जल्दी उठ भी गई। अब क्या करूं? नीचे उतरी तो ये पकड़ लेंगे। भाई, एक औरत है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, देखा क्या? अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो आई विल बी डेड। छोड़ेंगे नहीं मुझे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो किसकी वजह से हुआ रणबीर? मेरी वजह से हुआ है। मेरी डिलीवरी हुई थी रणबीर, मेरे कुछ सेडेटिव्स दिए हुए थे, मैं होश में नहीं थी। तुम तो तेरा होश में। तुम मैंने क्या किया? एग्जैक्टली, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम्हें पता था ना आलिया भुज्जी को एक जेल से दूसरी जेल में डाल रहे हैं। तो क्या? तो भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम कर सकते थे, तुम फैमिली को बोल सकते थे सिक्योरिटी बढ़ाओ, मेरे बच्चे का ध्यान रखो, किसी को भी बोल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने सोचा भी नहीं। मेरा जी रणबीर
पता था कि बूजी वहां जाएंगी? इनफैक्ट किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। सोचना चाहिए था, मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, सोचना किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसके अपने बाप ने नहीं रखा, मैं किसी और से क्या ही उम्मीद। प्राची तुम और स्टॉप। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। मैं क्या करता? एक सेकंड के लिए शांत होके जस्ट काम डाउन। नहीं होगी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन मत बोलो। मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास, कैसे होगी काम डाउन? तो क्या बोलूं मैं प्राची, क्या बोलूं जिससे तुम्हें समझ में आए कि मेरी कोई गलती नहीं है? पंची सिर्फ तुम्हारी बेटी थी क्या? मेरी भी तो बेटी है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि वो चली जाए। मुझे सपना आना था कि आलिया बूजी वहां आएंगी। मुझे पता होता ना, अगर हल्की सी भनक होती कि आलिया बूजी यहाँ आएंगी, तो मैं खड़ा रहता हूँ, जागता रहता हूँ और मैं कुछ नहीं करने देता। मैं मर जाता लेकिन अपनी बच्ची को बचाता ना। कैसे बोल रहे हो तुम? ये बात अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता है। तुम क्यों बोल रही हो बार बार ऐसे कि मैं उसका ख्याल नहीं रखा? बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची नहीं है मेरे पास। तुम्हारी वजह से बोलूंगी। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरे कोई नहीं देख पाया उसे। डॉक्टर शर्मा से बात हो गई है, वो किसी स्पेशल नर्स को भेज रहे हैं प्राची के लिए। आप बता सकते हो उस वक्त उस बच्ची के साथ कौन था? हम सब तो बाहर थे। बच्ची के साथ तो सिर्फ उसके माँ बाप थे, रणबीर और प्राची। आप लोगों को किसी पे शक? शक नहीं, कंफर्म्ड है। हम अच्छे से जानते हैं ये काम किसने किया है। किसने? बूजी, आई मीन आलिया खन्ना। जी वो मेरी मॉम है, बदकिस्मती से मैं उनका बेटा। वही है जिसने रणबीर प्राची की बच्ची को किडनैप किया, उसे साथ लेकर गई है। उनकी फोटो है आपके पास? जी मैं फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए। इनफैक्ट आई थिंक आई नो वो बच्ची को कहाँ लेकर गई है। आप एड्रेस मैसेज कीजिए, वो जहाँ भी हैं हम अभी जाकर पकड़ते हैं उनको। मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी। हम सब चलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम में से यहाँ कोई नहीं रुकने वाला। हम सब चलेंगे हमारी बच्ची को ढूंढने के लिए। आई प्रॉमिस, हमें से कोई भी आपके काम में रुकावट नहीं लाएगा। ठीक है, चलिए। उनकी सिटी में 2 गोडाउन्स हैं, एक जगह जानती हूँ मैं उनकी। सबसे पहले हमें वहीं जाना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स मैं आपको कार में देती हूँ। ओके? इसलिए मैं 2 टीम लेकर आया था ताकि सब एक साथ ढूंढ सके। तुम अपनी टीम लेकर एक गोडाउन जाओ और एक टीम मेरे साथ आएगी। That's right, मैं आपके साथ चल। नॉट डन रिया, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैम आपने कुछ बोला? तुम्हारे कान पीछे ही रहते हैं, सामने देखो, ड्राइव करो। हेलो हेलो बूजी, बूजी आप ये सही नहीं कर रहे हो। अब जहां भी हो ना, आई एम टेलिंग यू, प्लीज प्लीज जस्ट कम बैक। और उस बच्ची को भी वापस ले आओ बूजी, प्लीज। शी इज एन इनोसेंट किड। रिया तुम भी तो इनोसेंट थी, पर अफसोस अब तुम इनोसेंट नहीं रही ना, तुम मेरी रही हो, दुश्मन बन गई हो तुम मेरी। पर उस बच्ची की क्या गलती है? लेकिन मैंने तो किया था ना तुम्हारे लिए, कितना कुछ किया था मैंने तुम्हारे लिए। अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी। लाइफ में सिर्फ सोचा तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, और तुम इतनी बदल गई हो कि तुमने जाके मेरे दुश्मनों का साथ दे दिया। अच्छा बूजी देखो, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक उस बच्ची को छोड़ दीजिए, प्लीज उसे वापस दे दीजिए। तुम्हारे साथ भी करूंगी रिया, बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। सोचा नहीं था कि ये बात मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग रिया, तुम और प्राची दोनों सेम, तुम दोनों का खून सेम है। वाह बूजी, अगर ऐसा है ना, then I'm feeling proud today कि मैं अपनी बहन प्राची जैसी हूँ, क्योंकि प्राची जैसी अच्छी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। गॉड रिया, क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या थी और क्या बन गई हो? बूजी लोग, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज उस बच्ची को वापस दे दीजिए, उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। आपको जो चाहिए ना हम देंगे, आप जो बोलेंगी वो हम करेंगे, पर प्लीज आप उसे कुछ मत होने देना। मुझे बच्ची है वो, इतना तो देखो। एंड आई एम श्योर आप भी कुछ गलत नहीं करना चाहेंगी। आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है, लेकिन वन थिंग आई एम श्योर अबाउट, कि मैं तुम में से किसी को खुश नहीं देखना चाहती। एंड आई मेक श्योर कि तुम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये आखिरी बार है जो तुम मेरी आवाज सुन रही हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी रिया, नेवर। बूजी, 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 तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है रिया, लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखोगी। मैं प्रॉमिस रूह कांप उठेगी तुम्हारी कि जो कोई भी मुझे हर्ट करता है बाद में पछताता जरूर है कि उन्होंने मुझे हर्ट क्यों किया।
कुछ पता चला? नहीं आंटी, पूजी का कॉल आया था पर वो बहुत गुस्से में थी। इसका मतलब वो वहां भी नहीं थी? नहीं, वो वही थी। हम लेट पहुंच गए। अगर हम थोड़ा जल्दी पहुंचते तो शायद हम उन्हें पकड़ सकते थे, पर आई थिंक उन्होंने मुझे वहां देख लिया और वो बच के चली गई। क्या मतलब तुम आलिया भूजी के इतने करीब पहुंच चुकी थी? हाँ। इन्होंने सारे एड्रेस दिए जहां पर भी वो हो सकती थी। हमने जिस जगह लास्ट रेड मारी वो वहीं पर थी, पर हमारे हाथ से निकल गई। कम ऑन। हेलो प्राची। पूछी। नॉट बैड। मेरी आवाज पहचान ली? पहली बार माँ बनी हो, ऐसा लग रहा है माँ बनकर। ओह माय लिटिल क्यूट लिटिल फेरी, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मा से बात कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा पूजी, पूजी मेरा बच्चा कहाँ है? पूजी मेरी बेटी, पूजी आप कहाँ है? आप मेरी बेटी को कुछ मत करना। आपको मुझसे दुश्मनी है ना? मुझसे दुश्मनी निकाल लेना। मुझे जो करना मुझे जान से मार दे, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। पूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको मैंने हर्ट किया ना, मैं माफी मांगती हूँ। मैं नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। आपके पैरों पे गिर के माफी मांगती हूँ। पूजी मेरी बच्ची को कुछ मत करो प्लीज प्लीज। पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांग रही है प्राची? वाह क्या नजारा है, और ये नजारा मैंने मिस कर दिया। सिर्फ सुन सकती हूँ लेकिन ये नजारा देख नहीं सकती, इसलिए आधा मजा है। वैसे सही कहते हैं लोग, माँ बाप को सिर्फ एक औलाद ही मजबूर कर सकती है। तुम्हारी तो पहली औलाद है। वैसे कितने घंटे रही तुम्हारे साथ? 1 घंटा मैक्स। और अब पता नहीं तुम इसे देख भी पाओगी या नहीं। मुझे खबरदार ऐसा बोला तो खबरदार। मेरी बच्ची का बाल विवाह का हुआ ना, खरोच भी आई ना, तो कसम से मैं सब भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटी पर एक भी खरोच आएगी। आपके लिए यही अच्छा है। मुझे मैंने कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, कभी अपनी हद पार नहीं की है, लेकिन कसम से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, मैं कोई लिमिट नहीं देखूंगी। मैं नहीं सोचूंगी आप कौन हो कौन नहीं हो। मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। और एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए मजबूर हो सकती है तो किसी को मजबूर कर भी सकती है। मेरी बच्ची को खरोच भी आई ना बूजी, मैं आपकी जान ले लूंगी। Now I'm liking it. संस्कारी प्राची मेरी भाषा बोल रही है, या कहूँ अपनी धोखेबाज बहन की भाषा बोल रही है। वेरी गुड टाइमिंग। आए वहीं रुको तुम। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। Of course. पर बाकी की फैमिली कहाँ है? पीछे एक गाड़ी है, उसके अंदर आ रही है। देखिए आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए। मेरी बेटी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं पैर पड़ रहा हूँ आपके। प्लीज 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 हमारी बच्चे में वापस कर दीजिए प्लीज। सुना तुमने? तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं? मेरे पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बच्ची दे दो। और तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और तुम्हारे लिए बेग कर रहे हैं। हाउ लकी आर यू, आई मस्ट से। दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। पुलिस, ये लोग पुलिस लेके आए साथ में। डॉक्टर ने बोला है कि प्राची ठीक है, बस उसको स्ट्रेस नहीं देना। मैं जा रही हूँ। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई होना चाहिए। वो रेस्क्यू टीम लेके जा रहे हैं पंछी को ढूंढने। मेरा जाना भी जरूरी है। मैं भी चलता हूँ। नहीं रणवीर, तुम यही रहो। प्राची का ध्यान रखो। पंछी मिली, पंछी मिली। अभी नहीं मिली। नहीं मिली मतलब कहाँ है? मैं देख के आती हूँ। मेरी बात सुनो। नहीं, एक सेकंड, बात सुनने का टाइम नहीं है। तुम यहाँ खड़े कैसे हो? तुम जाओ ना, मैं चलो साथ में चलते हैं। सुनो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाके सो जाओ, कुछ देर के लिए। सो कैसे जाऊँ मैं? मेरा बच्चा नहीं है मेरे पास। मेरी पंछी, मेरी नन्ही सी जान में मेरी जान, मेरा अंश है, वो मेरा प्यार है, वो यहाँ नहीं है। मैं सो कैसे सकती हूँ? और तुम यहाँ खड़े कैसे हो सकते हो? मैं माँ हूँ तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारा भी खून है ना, वो तुम्हारा भी तो। तुम कैसे बोल? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे। प्राची इनफ। कब तक मुझ पे इल्जाम लगाती रहोगी तुम कि मैं गलत बाप हूँ, मैं खराब बाप हूँ?
मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम खराब माँ हो। ये सब जो हुआ है तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज अगर पंछी हमारी गोद में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो वो सब तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आलिया भूजी को ऐसे जेल में डालने की? क्या जरूरत थी? तुम नहीं डालती अगर उनको जेल में, तो वो बदले में आके हमारा बच्चा नहीं चुरा लेती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंछी आज नहीं है हमारे साथ। तुम क्या बोल रहे हो? मैं माँ हूँ उसकी, मैंने जन्म दिया है उसे। मैं बाप हूँ उसका। तुमने जन्म देके मेरे हाथ में दिया था ना पंछी को। जाओ मेरे घर से, तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना तो मुझे अपनी बेटी की मौत की याद आती है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं छीन सकती। तुम्हारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव। आज तुमने डिवोर्स पेपर्स ऑलरेडी साइन की, तुम मुझसे सब खत्म करना चाहती थी ना, तो खत्म कर दो, जाओ। मैंने किया था क्योंकि क्या? मुझे नहीं सुनना। बस हमारे बीच में सब खत्म। समझ क्यों नहीं रहे हो रणवीर? अरे समझ लिया, बहुत समझ लिया। इतना समझ के यार तुम्हारे सामने ना समझ के खड़ा हुआ हूं मैं। आओ निकलो मेरे घर से। रणवीर तुम नहीं प्राची, नहीं। तुम आपको जस्टिफाई नहीं कर सकती, किस चीज की सफाई नहीं दे सकती। जो तुमने किया है ना, उसकी सफाई खुद ऊपर वाला नहीं दे सकता। तुम क्या दोगेगा? हमारी बेटी है, छोटी प्राची आ गई। इसकी स्माइल तुम्हारे जैसी है। ये हमारे जीवन में चांद सितारे लेके नहीं आएंगे, ये हमारी जिंदगी की चांद और सितारे हैं। पनिशमेंट पता क्या होती है? पनिशमेंट तब होती है जब तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोक रहा होता जबरदस्त। रोक के तो देखो। यही अरदास है मेरी। तुम्हें पता है प्राची, अगर हमारी शादी हो जाती ना तो बहुत चीजें अलग होती। मैं तुम्हें बार बार गिरने से बचाता। आई प्रॉमिस। सांस है मेरी, रूठे आई लव यू प्राची। आई लव यू टू रणवीर। मेरी पहले आप खा लो जी। स्वीट जी, कितनी प्यारी हो जी। यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। ये बच्ची के लिए कुछ बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, बच्ची के लिए ठीक है। बच्ची एक्चुअली 6 साल की हो गई, यहाँ तक आती है। ये कौन है? शैतान, कैसे डरा दिया मुझे। पता कितनी बड़ी हो गई हो तुम, पहले इतनी सी थी। बाबूजी कहते मैं उनके यहाँ तक आ गई हूँ। मना किया था ना मैंने, जब देखो बाऊजी बाऊजी बाऊजी। अच्छा एक सेकंड यहीं रुको, एक सेकंड ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये नए नए कपड़े हैं, गहने हैं, मेकअप है, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं ना तुम्हें जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ तुम्हारे पापा के आने से पहले, ठीक है? बाबूजी। हाँ बाऊजी। हैप्पी, चलो ना रेडी होते हैं। पर बाबूजी ने कहा था वो मेरे लिए चुन्नी लाएंगे और मेकअप का सामान भी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बाऊजी की पसंद कैसी है। इसीलिए तुम सब कुछ मेरी पसंद का पहनोगी। ये सब मेरे लिए है? हाँ सब तुम्हारे लिए, बैंगल्स भी और ये इयररिंग्स भी। ये इयररिंग्स परफेक्ट है, ये इस रेड ड्रेस के साथ परफेक्टली जाएंगे। बहुत अच्छे, ये भी पैक कर दीजिएगा। और ये बैंगल्स जो हैं, बैंगल्स थोड़े बड़े हैं,